नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम ऐसे एक कृष्ण लीला की चर्चा करेंगे जिससे प्रयास करेंगे हम ये समझने का कि इस मनुष्य जन्म में हमें करना क्या है, क्या गलतियां करते हैं और उसको कैसे सुधारना चाहिए। जब भगवान कृष्ण अपने सारे ग्वाल बालों के साथ जाते थे बाहर गाय चराने के लिए, गाय चराना कम और खेलना ज्यादा होता था। ये तो पूरे भागवतम में अच्छे से वर्णन दिया है इसका। तो ऐसे कहा गया है कि जब जैसे ही वो सारे बच्चे और भगवान कृष्ण जब वन में पहुंचते थे तो सबसे पहले कृष्ण क्या करते थे, सारे जो आभूषण होते थे पूरे उनके शरीर पर, जो मैया यशोदा ने बहुत सुंदर तरीके से सजाया होता था, वो सब पहले निकाल देते थे। कौन निकालते थे? कृष्ण नहीं, सारे ग्वाल बाल निकालते थे। और फिर बाद में यहाँ वहां से सारे पेड़ पौधों से पुष्प लेके आते थे, फल लेके आते थे, और उन पुष्प और फलों से बहुत अच्छी तरह भगवान कृष्ण का श्रृंगार करते थे। सोचिए इनका भाग्य कितना बड़ा भाग्य है कि अपने हाथों से भगवान कृष्ण का श्रृंगार कर रहे हैं ये सारे बच्चे। और फिर सारे बच्चे खेलते थे भगवान कृष्ण के साथ, और कभी कभी रनिंग रेस खेलते थे। भगवान कृष्ण आगे जा रहे हैं और सारे बच्चे उनके पीछे पीछे, और ऐसा कंपटीशन कि कौन जाके पहले भगवान कृष्ण को टच करेगा। तभी तो भगवान तो नहीं कहते वो लोग, कौन उस कान्हा को टच करेगा जाके। और सारे भागते थे, अहम पूर्वम, मैं सबसे पहले जाऊंगा, मैं पहले सबसे जाऊंगा, और जाके टच करते थे। और ऐसे होता था कि सारे फर्स्ट आते थे, क्योंकि भगवान कृष्ण उनकी ऐसी महिमा है, वो तो योगेश्वर है ना। तो जितने ग्वाल बाल होते थे उतने कृष्ण बन जाते थे, और सारे ग्वाल बाल जाके कृष्ण को टच कर रहे, अलग अलग जगह पर। और ऐसे भी कहा गया है कि ये सारे जो गोप थे वो भगवान कृष्ण के लिए एक सज्जा बनाते थे। ऐसे 3-4 गोप मिलके एक सज्जा बनाते थे। सज्जा मीन्स बेड, जैसे फूलों से या पत्तों से, कोमल कोमल पत्तों से। तभी ऐसा प्रश्न उठता है कि कितने बेड होते थे वहां, क्योंकि आप फॉर योर इंफॉर्मेशन वहां 1 2 10 20 ग्वाल नहीं थे, ग्वाल बच्चे या गोप, लाखों गोप थे वहां। और ये सब 2-2 3-3 के ग्रुप में ऐसे बेड बनाते थे, सज्जा बनाते थे। तो ऐसा वर्णन आता है शास्त्र में कि कई सारे बेड बन जाते थे, ऐसे कई सारे सज्जाएं बन जाते थे, और भगवान कृष्ण हर एक सज्जा पे जाकर लेटते थे, शयन करते थे। और सारे बच्चे, सारे गोप तभी भगवान कृष्ण का मसाज करते थे, उनके पैरों का मसाज, उनके सिर का मसाज। कोई कोई बच्चे उस टाइम पे भी श्रृंगार करते थे। और ऐसा भी वर्णन आता है चैतन्य चरितामृत में और अन्य जगह पर कि भगवान कृष्ण के गाल इतने शाइनिंग है कि कोई बच्चे तो उनका श्रृंगार करते थे भगवान का, और कोई खुद अपना श्रृंगार करते थे। तो उनको दर्पण की जरूरत नहीं पड़ती थी, और भगवान कृष्ण के गाल में देखकर अपना श्रृंगार कर लेते थे। सोचिए भगवान की सुंदरता की महिमा, जो भी सुनता है वो आकर्षित हो जाता है। लेकिन हमेशा ये प्रश्न उठता है मुझे कि हम इतना शास्त्र पढ़ते हैं, इतना सुनते हैं, हम क्यों नहीं आकर्षित हो रहे भगवान के प्रति। प्रहलाद महाराज 7वें स्कंद में कहते हैं, 7वें स्कंद के 5वें अध्याय में, यथा भ्रमति अयो ब्रह्मन् स्वयं आकर्ष सन्निधौ तथा में भिद्यते चेतस चक्र पाणेर यदृच्छया। वो कहते हैं जैसे लोहे के टुकड़े मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, वैसे नेचुरली नैसर्गिक रति है। किसको? प्रहलाद महाराज को। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि मैं कोई ऐसा प्रयास नहीं कर रहा हूं कि मुझे भगवान के प्रति आकर्षित होना है, मैं नेचुरली आकर्षित हो रहा हूं। तो जब भी मैं ये सुनता हूं तो ऐसा लगता है कि प्रहलाद महाराज ऐसे एकदम चमाट बजा रहे अपने गाल पे, हमारे गाल पे, कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है तुम्हारे में, तुम भगवान कृष्ण के प्रति क्यों आकर्षित नहीं हो रहे हो। कभी कोई लोग कहते हैं कि शायद भगवान कृष्ण में प्रॉब्लम होगा।
Either magnet should have a problem or the iron filing should have a problem. But here it's very clear, ये सारे जो महाजन हैं वो सारे तो आकर्षित हो रहे भगवान के प्रति, सारे गोपियां, सारे गोप, सारे भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षित होते हैं। बच्चे हम जैसे बद्ध जीव जो भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षित नहीं हो रहे हैं, तो डिफेक्ट किसमें है? भगवान में नहीं, हमारे में। तो इस तरह ये सारे गोप, सारे छोटे छोटे गोप भगवान कृष्ण के साथ पूरे वन में रमते थे और अलग अलग गेम खेलते थे। देखिए, एक चीज तो है कि इस दुनिया में हम जो कुछ भी देखते हैं सबका स्रोत है भगवान कृष्ण। तो जो बच्चे गेम भी खेलते हैं ना इस दुनिया में, जो भी खेल खेलते हैं वो सारे खेल आते हैं गोलोक वृंदावन से। गोलोक वृंदावन में तो खेलते ही है, उसी खेल को भगवान कृष्ण ले आए भौम वृंदावन में। और जैसे ही भौम वृंदावन में सब खेल चालू किए तो खुद तो रमते ही थे, और उसके साथ साथ जब भागवतम में सुखदेव गोस्वामी इसका वर्णन करते हैं तो हम भी रम जाते हैं उसमें। ऐसा एक खेल सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं 10वें स्कंद में। बहुत ही सुंदर अध्याय है ये, जिसमें सुखदेव गोस्वामी प्रारंभ करते हैं कि एक बार सारे गोप और कृष्ण सारे खेल में मग्न थे। और ये खेल भी एकदम अनोखा खेल, हमने भी खेला रहेगा बचपन में, चोर पुलिस। तो थोड़े लोग चोर बनते हैं और बाकी पुलिस, और जाके चोर को पकड़ो। लेकिन यहां चोर किसकी चोरी करेगा? तो सारे गोपगण सब साथ में जब आए तो उन्होंने डिसाइड किया कि भेड़ की चोरी करेंगे, शीप, भेड़ की चोरी करेंगे। तो कई सारे लाखों गोप है ना, तो थोड़े गोप बने भेड़, और उनको ट्रेनिंग दिया गया कि भेड़ को क्या करना है। आग बंद कर कर केवल लेटना है और लौटना है भूमि पर। और बाकी जो बच्चे थे उनको ट्रेनिंग दिया गया कि तुम पालक बनो, तुम रक्षक बनो। और जो बाकी बच्चे बचे हुए थे वो बने चोर। तो अभी ऐसा खेल था कि जो भेड़ थे वो सब लेटे रहेंगे यहां वहां, और चोर आएंगे, उनकी चोरी करेंगे और भेड़ को ले जाकर कहीं रख देंगे। और फिर बाद में जो पालक थे, जो रक्षक थे, वो जाके ढूंढेंगे। फिर बाद में ढूंढने के बाद चोर को पकड़ेंगे, फिर चोर की पिटाई करेंगे, फिर ये चोर बनेंगे रक्षक और बाकी बनेंगे भेड़। तो ऐसे साइकिल में चलता था। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सारे निडर होकर खेल रहे थे, सबके सब, सारे गोप एकदम निडर होकर खेल रहे थे। तो फिर से ऐसा प्रश्न उठता है कि निडर, फियरलेस, हाउ कम? ऐसा क्या था कि सब निडर थे? आपको क्या लगता है? हाउ कम दे ऑल वर सो फियरलेस व्हाइल प्लेइंग? हाँ, ओके, भगवान के साथ खेल रहे थे और भगवान उन्हें बचाएंगे। जब आघासुर जब स्वयं आया था वृंदावन में सारे गोपों का वध करने के लिए, कृष्ण का वध करने के लिए, तो सारे लाखों गोप आघासुर के जीवा पर चल रहे थे। उनको पता था ये कुछ तो लाल लाल अलग लग रहा है नीचे। तो कई गोप कहते हैं अरे छोड़ो यार, चलो, वो देख रहे हो गुफा, देख रहे हो कितना सुंदर गुफा है। तो कई गोप कहने लगे कि नहीं नहीं, ये गुफा नहीं, ये तो लग रहा है किसी अजगर का मुंह लग रहा है, किसी अजगर का मुख लग रहा है। तो बाकी गोप कहते हैं अरे छोड़ो, वहां देख रहे हो वहां कौन खड़ा है? बकारी खड़ा है वहां, जिसने बक और बकी का वध किया था। बक मतलब बकासुर और बकी मतलब पूतना, दोनों भाई बहन थे। देख रहे हो वो खड़ा है, बकारी खड़ा है वहां। अगर ये अजगर निकला, बकारी छोड़ेगा नहीं उसे, तो कोई टेंशन नहीं, चलो अंदर जाते हैं, हम खेल लेंगे, बाकी भगवान देख लेंगे, बाकी कृष्ण देख लेंगे। तो इस तरह हमेशा ये सारे जो गोप थे निडर थे। और इस खेल में विशेषतः सनातन गोस्वामी टीका में लिखते हैं कि वो सारे गोप निडर थे क्योंकि सब अपने आप में खेल रहे थे ना, सारे एक दूसरे के मित्र थे, और सारे मित्र थे तो क्या क्या डरना और किससे डरना। तो सब एकदम रम रहे थे, एकदम अच्छे से खेल रहे थे वहां। तो अभी ऐसा एक असुर ये सारे गोपों के बीच में आता है, और ये असुर का नाम है व्योमासुर। सो व्योमासुर, इनके बारे में हमारी गोपियां 10वें स्कंद के गोपी गीत में कहती हैं। बहुत सुंदर श्लोक है ये।
विषजलाप्ययाद् व्यालराक्षसात् वर्षमारुताद् वैद्युतानलात् वृषमयात्मजात् विश्वतो भयात् वृषभते वयं रक्षितामो। गोपिया कह रही है, हे भगवान, आज तक आपने इन सारे असुरों से हमें बचाया था। और वो कहते हैं विषजलाप्ययाद, जो जल के भीतर एक विषैला सांप था, उसका नाम था कालिया, आपने हमें कालिये से बचाया। व्याल राक्षसाद, फियरसम व्याल राक्षस, और यहां व्याल राक्षसाद वो अघासुर को कह रहे हैं, आपने हमें अघासुर से बचाया। वर्ष मारुताद, आपने हमें इंद्र के वर्षा से बचाया। वृष, आपने अरिष्टासुर से बचाया। और फिर कहते हैं मयात्मजा, मय के आत्मज एक असुर था, उसका नाम था मयासुर, और ये बहुत मायावी राक्षस था। और इसके आत्मज थे, और या फिर इनके आत्मज थे ये व्योमासुर। तो व्योमासुर को कहा गया है यहां मयात्मज। तो यहां व्योमासुर एक तो बहुत, सबसे पहले तो बहुत शक्तिशाली असुर था, ये बलवान और बहुत बड़ा, पूरे जो उनका बॉडी, उनका शरीर जो था वो बहुत ही ज्यादा बड़ा था। लेकिन जब वो इस सारे गोपों के बीच में आया तो एक गोप बनकर आया, क्योंकि मायावी था वो भी, तो अपना वेश तो बदल ही सकता था वो, इच्छा, जैसे उनकी इच्छा हो वैसा वेश बदलता था। तो जैसे ही ये गोपों के बीच में आया, तभी ये मायावी एक गोप के वेश में आया, और गोप के वेश में प्रवेश किया उसने पूरे गोपों के बीच में, और सारे गोपों के साथ वो भी खेलने लगा, चोर पुलिस और चोरी थी भेड़ की। तो अभी ऐसा प्रश्न उठता है, सनातन गोस्वामी पूछ रहे ऐसा प्रश्न उनके टीका में, कि भगवान को समझा नहीं कि असुर आया था, भगवान को ऐसे समझा नहीं। फिर स्वयं उत्तर देते हैं अपने टीका में, और सनातन गोस्वामी कहते हैं कि भगवान तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि असुर आया तो गोप के वेश में आया, और भगवान ये सारे जो वेश है, गोप या गोपी या वैष्णव, ये सारे वेश को बहुत आदर देते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। इसलिए भगवान ने उनको बोला, हाँ ठीक है, आ जाओ खेलो, तुम भी खेलो आकर। सोचिए, जब कोई वैष्णव वेश धारण करता है, धोती कुर्ता तिलक कंठी, भगवान उसका बहुत आदर करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। और एक ऐसा प्रसंग आता है भागवतम में, पूतना का। जब पूतना भी आई थी वृंदावन में, गोकुल महावन में, तो उसने भी गोपी का वेश बनाया था। और जब वो गोपी का वेश धारण करके आई थी, तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, प्रवेश तो दिया उन्हें, क्योंकि देखिए वृंदावन में ऐसे किसी को प्रवेश नहीं मिलता, बहुत सारी पाबंदी है हर जगह पर। वृंदा देवी है, योग माया है, भगवान कृष्ण स्वयं है जो अलग अलग पाबंदी लगाते हैं, लेकिन इनको किसने प्रवेश दिया और क्यों दिया? और इसका एक ही उत्तर आता है कि ये आई थी एक गोपी के वेश में, और भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है आ जाओ, तुम भी वैष्णवी के वेश में आई हो, आ जाओ। तो सोचिए, जब हम वैष्णव वेश धारण करते हैं, धोती कुर्ता तिलक कंठी, भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। देखिए फाइनली अगर जीवन का कुछ ध्येय है वो तो एक ही है, देयर इज ओनली वन गोल, वो है कि भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना, गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करना। अगर वो प्रसन्न हो जाए तो बस और क्या बचा है जीवन में। और यहाँ इतने सिंपल तरीके से अगर वो प्रसन्न हो रहे हैं, कितने आसानी से, जो कोई भी वैष्णव वेश में होगा, जो कोई वैष्णव वेश धारण करेगा, भगवान कृष्ण गुरु प्रसन्न होते हैं। रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में 64 भक्ति के अंगों के बारे में वर्णन किया उन्होंने। उसमें एक अंग है तिलक मुद्रा धारण करना। सोचिए, जब हम तिलक लगाते हैं, ये भी एक भक्ति है। अब इसमें कितना समय लगता है? आजकल तो लोग भक्त लोग स्टैंप लेके स्टैंप लगा लेते हैं, तो कितना समय लगता है। और ऐसे भी कहा गया है, जितने बार हम तिलक लगाते हैं, तो एक तिलक लगाने से उस भक्त को एक मंदिर बांधने का फल मिलता है। सोचिए, विष्णु के मंदिर का स्थापना करने का फल मिलता है। तो अगर भक्त लोग 3 बार नहाते हैं और एक बार नहाने के बाद 12 जगह पर तिलक लगाते हैं,
तो सोचिए कितने मंदिर बांधते हैं हम हर दिन। और ऐसा कहा गया है कि इस दुनिया में जो भगवान विष्णु का या कृष्ण का मंदिर बांधते हैं, भगवान उनके लिए उस दुनिया में गोलोक वृंदावन में उनका घर बांधते हैं। तो जैसे ही हम ये तिलक लगाते हैं तो ये हमेशा ध्यान में होना चाहिए कि एक तो है कि भगवान तो प्रसन्न हो ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें मंदिर बांधने का एक फल मिलता है। वृंदावन में ऐसे एक ब्रजवासी थे, हमने एक प्रवचन में सुना कि वो स्नान कर कर आते थे और धोती पहनते थे, उसके बाद तिलक लगाने का प्रयास करते थे। तो ठीक है, हाथ में गोपी चंदन ले लिया और प्रयास कर रहे हो तिलक लगाने का। तो जब माथे पे तिलक करते थे तो कहते थे ओम केशवाय नमः। तो जैसे ही ओम केशवाय नमः कहते थे तो एकदम मग्न हो जाते थे, एकदम तल्लीन हो जाते थे उस लीला में जहां भगवान कृष्ण ने केशी का वध किया था। तो उसमें 1-2 घंटे ऐसे चले जाते थे उनके। फिर उसके बाद ओम नारायणाय नमः, फिर नारायण का ध्यान करने लगते थे, वो सारी लीलाओं का ध्यान करने लगते थे। ऐसे जब वो 12 तिलक करते थे तब तक दोपहर के स्नान का समय हो जाता था। फिर से जाते स्नान करने के लिए, स्नान करके आते थे, फिर तिलक लगाते थे, फिर शाम के स्नान का समय हो जाता था। ऐसे करते करते हर दिन केवल वो स्नान करते थे और तिलक लगाते थे। और स्नान करके तिलक लगा के पूरे जीवन भर सिर्फ ये भक्ति का अंग वो पालन किए और जीवन के अंतिम समय में भगवत धाम लौट गए। सोचिए, यह है तिलक लगाने का महिमा। तो इस तरह हम देखते हैं कि सारे जो भक्ति के अंग है बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, और जो कोई भक्त इसका पालन करता है वो भगवत धाम जाएगा ही जरूर। इसलिए जब भगवान कृष्ण देखते हैं कि कोई मेरा भक्त वैष्णव वेश में है, वैष्णव वेश धारण किया है, बहुत आदर करते हैं। इतने सारे जीवन इस दुनिया में लेने के बाद फाइनली मेरा भक्त मेरे तरफ मुड़ रहा है। अभी ही इज वेयरिंग वैष्णव अटायर, ही इज गोइंग टू कम टू मी वेरी वेरी सून। तो इस तरह हम देखते हैं कि कैसे व्योमासुर गोप का वेश धारण करके इस पूरे गोपों के बीच में प्रवेश करता है। और अभी देखिए 3 रोल्स है इस गेम में, 3 अलग अलग रोल्स है। एक तो है कि चोर बन सकते हैं, या रक्षक बन सकते हैं, या भेड़ बन सकते हैं। तो व्योमासुर हमेशा एक रोल लेता था, एक रोल उसको बहुत पसंद आता था, और वो था चोर का। तो आचार्यगण कहते हैं कि ये जो मन से चोर है वो बाहर भी चोरी का ही रोल रहेगा, और कुछ नहीं कर सकता वो। जैसे अगर वो एक खल है, अपने हृदय से कोई हृदय में अगर बहुत सारी खलता है, अगर वो खल है तो बाहर भी वो खल ही बनेगा। और यहां तो वो हृदय से चोर था ही और बाहर भी चोर बना। अभी ये पूरा गेम को समझने का प्रयास करते हैं। तो अभी ऐसा था कि भगवान कृष्ण भी थे उस गेम में, उस खेल में, और सारे गोप एकदम इंथुजियास्टिकली सब पार्टिसिपेट कर रहे थे उसमें। कई सारे जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे थे, उनको कहा गया तुम सारे भेड़ बनो, ऑल ऑफ यू बिकम शीप। और सारे जो बड़े थे वो बने रक्षक, और जो बचे हुए थे वो बने चोर। तो अभी सारे ये जो भेड़ थे उनको ऐसा ट्रेनिंग दिया गया था कि जब चोर तुम्हें पकड़ेगा बिल्कुल आवाज नहीं करना। और चोर कैसे पकड़ता था? गर्दन से पकड़ता था उनको और थोड़ा दबाता था। तो उससे उनको समझ आता था हाँ अभी हमारी चोरी हो रही है तो हमें कुछ बोलना नहीं है। तो कुछ नहीं बोलते थे, मैं भी नहीं करते थे। कुछ नहीं बोलते थे। और जो चोर थे वो जाके पकड़ते थे और एकदम आसानी से पकड़ते थे और जाके कहीं रख देते थे उनको। और ये सारे फिर वेट करते थे कि अभी आएंगे रक्षक और हमें पकड़ेंगे। तो वो भागते थे, फिर रक्षक इनके पीछे भागते थे। ये चोर पुलिस का गेम चलता था। फिर ये जो पुलिस बने हैं, रक्षक बने हैं, वो जाके चोर को पकड़ते थे। फिर ऐसे ही झूठ मूठ का चमाट बजाते थे, उनको मारते थे, फिर भेड़ को लेके आते थे। लेकिन व्योमासुर ने क्या किया? व्योमासुर ऐसा चोरी करता था कि उसके चोरी करने के बाद वो जो भेड़ थे वो कभी मिलते ही नहीं थे।
तो सबसे पहले क्या किया व्योमासुर ने, टेस्टिंग द वाटर्स, वो पहले देखा कि एक भेड़ की चोरी करके देखते हैं कैसे लगता है। फिर वो आया, एक भेड़ को चुराया और चुराकर बहुत दूर ले गया। काम्यवन में एक गुफा है, उसको आज भी कहते हैं व्योमासुर की गुफा। तो उस गुफा में जाके वो बच्चे को फेंक दिया उसने, और फेंकने के बाद उस गुफा के मुख पर एक आच्छादन लगा दिया, एक ढक्कन लगा दिया। छोटा ढक्कन नहीं था वो, एक बड़ा चट्टान था, और ऐसा उसने वो पूरा ढक्कन लगा दिया, उसको इतने अच्छे से ढक दिया कि अंदर वो बच्चा रो रहा है और बाहर कुछ भी आवाज नहीं आ रहा था। तो ये था व्योमासुर का फर्स्ट सक्सेस। उसके बाद गया वो और 2 भेड़ को लेके आया, और ये बच्चे बेचारे ट्रेनिंग दिया था उनको कि बिल्कुल आवाज नहीं करना। शायद अगर वो कृष्ण चिल्लाते तो भगवान आ जाते बचाने, लेकिन वो बिल्कुल आवाज नहीं कर रहे थे। तो 2 भेड़ को साथ में ले आया, 2 बच्चों को, और जाके फेंक दिया। फिर से बंद कर दिया गुफा को। ऐसे करते करते इतना कॉन्फिडेंस आ गया व्योमासुर में कि एक साथ 5-6 भेड़ को टांग लेता था, वो टांग के गुफा में डाल देता था। और डालना मतलब रखना नहीं था, फेंक देता था वहां। ये तो भगवान की कृपा थी कि किसी बच्चे को चोट नहीं लगी। और ये बच्चों को समझ भी नहीं आता था, उनको तो लग रहा था कि खेल है ये तो। लेकिन जब उनको फेंका जाता था तभी समझ आता था, अरे कुछ तो अलग है यहाँ, कुछ तो हो रहा है। फिर जैसे ही वो गुफा बंद हो जाती थी, इतने अंधेरे में सारे बच्चे रोने लगते थे। लेकिन क्या करे, उनका आवाज तो बाहर आ नहीं रहा है। तो इस तरह सनातन गोस्वामी और हमारे सारे जो आचार्यगण हैं, बहुत सारे टीका लिख रहे हैं इस पर। और फाइनली जब देखिए लाखों लाख गोप थे वहां, और सनातन गोस्वामी लिखते हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि केवल 4-5 भेड़ बचे हुए थे, 4-5 बच्चे बचे हुए थे वहां। और भगवान कृष्ण सोच रहे, अरे कहाँ गए सब लोग, वेयर डिड एवरीवन गो। और देख रहे कि 4-5 है, और इसके बाद देख रहे हैं कि एक चोर आ रहा है अभी। और भगवान को तो पता ही है कौन है वो। भगवान स्वयं कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, मैं सबके दिल में हूं, मैं सबके हृदय में हूं। तो भगवान को पता ही है वो कौन है। तो इस बार जैसे ही व्योमासुर आया पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, जो 4-5 बच्चे थे उनको लेने के लिए, जैसे ही उसने बच्चों को हाथ लगाया, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जैसे कोई सिंह एक भेड़िए पे आक्रमण करता है और जकड़ के पकड़ के मार देता है, वैसे ही भगवान कृष्ण इस व्योमासुर पे आक्रमण किए और उसको पकड़े। और कहाँ पकड़े, जैसे व्योमासुर बाकी बच्चों को पकड़ता था, वैसे भगवान कृष्ण ने व्योमासुर को पकड़ा गर्दन पे, और ऐसे गला दबाया उसका कि सहन नहीं कर पा रहा था वो। तो तुरंत अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ गया, बहुत बड़ा स्वरूप, राक्षस का स्वरूप था वो। लेकिन भगवान कृष्ण को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, वो दबाए गला और उसको वही के वही मार दिए। एक चीज है जो कृष्ण लीला में बहुत अनोखी बात है कि भगवान कृष्ण ने अपना जो रूप था वो कभी बड़ा नहीं किया और ना ही कभी छोटा, जरूरत नहीं था उनको कभी। जो भी था उसी रूप में, उसी बालक के रूप में भगवान कृष्ण ने सारे असुरों का वध किया। तभी भगवान कृष्ण ढूंढने लगे कि कहाँ है मेरे गोप, कहाँ है मेरे गोप। एक भक्त पूछ रहे थे कि इतना एक्टिंग क्यों करते भगवान, अरे सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानाम कहते हैं, उनको पता है ना कहाँ है, क्यों इतना एक्टिंग करते हैं। और एक भक्त पूछ रहे थे कि जब मैया यशोदा छड़ी लेकर भगवान कृष्ण को दिखा रही थी कि तुम्हें मारूंगी आज मैं, तो भगवान कृष्ण रोने लगे। अरे वही कृष्ण जो नरसिम्हा के रूप में वो सारे असुरों को डराते थे, वो कृष्ण माँ से डरते हैं। तो ऐसा प्रश्न उठता है कि सच्ची में डरते हैं कि ऐसे ड्रामा कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। तो आचार्य कहते हैं कि भगवान कृष्ण अपनी लीला में इतने मग्न हो जाते हैं कि उनको समझ नहीं आता, उनको याद नहीं रहता कि वो भगवान है, कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। उनको ये सब याद नहीं रहता, उनको केवल ये याद रहता है कि हाँ ये मेरी माँ है और मेरी माँ अभी मैं ताड़न कर रही है तो मुझे रोना है बस, ये मेरे सारे गोप सखा हैं, मुझे इनके साथ खेलना है। इसके अलावा उनको कुछ और याद नहीं रहता। एक बार तो ऐसे हुआ कि मैया यशोदा ने रोहिणी को कहा कि अभी बहुत देर हो गई है, अभी दोपहर के भोजन का समय है, तुम जाके कृष्ण और बलराम को ले आओ।
तो मैया यशोदा जाती है वहाँ, मैया रोहिणी जाती है, तो रोहिणी मैया जोर से बुलाती हैं कृष्ण और बलराम को, लेकिन कृष्ण बलराम इतने मग्न थे गोपों के साथ खेलने में कि वो देखे भी नहीं रोहिणी की तरफ। तभी रोहिणी घर जाके कहती है कि यशोदा ये मुझसे नहीं हो पाएगा, तुम जाओ। तब मैया जाती है वहाँ और मैया भी बुला रही है कृष्णा बलराम, कोई देख नहीं रहा उनकी तरफ। लेकिन यशोदा मैया को पता है कि कैसे इनको बुलाना चाहिए, कैसे इनको लाना चाहिए। तो यशोदा मैया ने कहा कि नंद महाराज तुम्हारा वेट कर रहे, आ जाओ जल्दी, वो भूखे बैठे वहां, अगर तुम नहीं आओगे तो नंद महाराज भी भोजन नहीं करेंगे, आ जाओ जल्दी। तो जैसे ही कृष्ण ने सुना तो आ गए। अभी ये साइड थी मैया यशोदा और वो साइड थे गोप। तो जैसे ही कृष्ण यशोदा की तरफ जाने लगे, सारे गोप कहने लगे ठीक है अभी चले जाना, लेकिन फिर से आना मत, तुम्हें हम लेने वाले हैं नहीं अभी कोई खेल में, क्योंकि तुम खेल को बीच में छोड़ के जा रहे हो। कृष्ण तुम हमेशा ऐसे करते हो, बिल्कुल नहीं लेंगे अभी मैया यशोदा कह रही है वहां नंद महाराज तुम्हारी राह देख रहे, आ जाओ जल्दी, और यहाँ गोप कह रहे नहीं लेंगे फिर से खेलने में। तो जैसे ही कृष्ण ने सुना कि हम तुम्हें फिर से नहीं लेंगे खेलने के लिए, तभी भगवान कृष्ण तुरंत एक ही चीज करने लगे, वो है रोने लगे। और श्रीराम से कहते हैं ऐसे मत करो, मुझे ले लो ना खेलने के लिए, अभी देखिए मैया बुला रही है मुझे, मैं क्या करूं। श्रीराम कहे नहीं तुम कहीं नहीं जा रहे, तुम आ जाओ। और सोचिए मैया यशोदा को बाय कर गए कृष्ण खेलने के लिए गोपों के साथ। अभी ऐसा प्रश्न उठता है कि भगवान कौन है यहाँ, कृष्ण भगवान है कि गोप है भगवान? क्योंकि भगवान तो ऐसे है जो ईश्वर है ना, परम ईश्वर, सबको नियंत्रण में रखते हैं। लेकिन हम यहाँ कृष्ण लीला में देखते हैं कि कैसे सारे गोप भगवान कृष्ण को नियंत्रण में रखते थे, सारे गोपियां भगवान कृष्ण को नियंत्रण में रखते थे। इसलिए एक वक्ता कह रहे थे कि इसलिए भगवान कृष्ण जब कहे कि आई एम द कंट्रोलर, मैं हूं ईश्वर, तो व्रज में नहीं कहे, व्रज के बाहर जाकर कुरुक्षेत्र पर कहे अर्जुन से, अर्जुन आई एम दैट सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, मत्त परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजया मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणि गणा एव। क्योंकि अगर ये डायलॉग कहते वृंदावन में, ये तो काम नहीं करता, क्योंकि इतना प्रगाढ़ प्रेम ये सारे भक्तों का भगवान कृष्ण के प्रति। देखिए जो बद्ध जीव है और ये जो सारे नित्य पार्षद है, इनमें एक समानता है, और वो समानता ऐसा है कि बद्ध जीव, हमारे जैसे बद्ध जीव भगवान कृष्ण को परम पुरुष नहीं मानते, और उसी तरह ये सारे जो भगवान के पार्षद हैं वो भी भगवान को परम पुरुष नहीं मानते। इस दुनिया के लोग कहते हैं कि हाँ ये तो एक केवल मनुष्य है, और उसी तरह सारे जो गोप है वृंदावन में वो भी कहते हैं हाँ ये तो बस मनुष्य है। लेकिन जब इस दुनिया के लोग कहते हैं कि कृष्ण मनुष्य है तो वो तो उनके अज्ञानता के कारण, लेकिन जब ये भगवान के पार्षद कहते हैं हाँ ये तो हमारा ही मित्र है, यशोदा का लाला है, तो ये वो कहते हैं क्योंकि भगवान के प्रति उनका प्रगाढ़ प्रेम है। अगर प्रेम नहीं होता, यहाँ जो अज्ञानता है वो अज्ञानता ये कवर कर देती है कि हाँ भगवान को देखने नहीं देती। उसी तरह वृंदावन में ये सारे जो गोपगण हैं प्रगाढ़ प्रेम के कारण वो देख नहीं पाते कि ये कृष्ण जो है वो स्वयं भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, परम पुरुष भगवान। और यहाँ हम देखते हैं कि जैसे ही भगवान कृष्ण ने इनका वध किया, ये सारे व्योमासुर का वध किया, तो सारे गोप थे सब तो उस गुफा के अंदर थे। अभी भगवान कृष्ण ढूंढने लगे कहाँ हैं ये सारे गोप, लेकिन कोई दिख नहीं रहा है। ये थोड़े 4-5 गोप जो बचे हुए थे वही थे। लेकिन व्योमासुर इतने बार उस जगह से लेकर उस गुफा तक गया था, वापस आया, फिर से गया, तो उनके पैरों के निशान तो थे वहाँ। तो अभी देखिए हमारे भगवान CID ऑफिसर बन के पैरों के निशान को देखकर जा रहे हैं। वही भगवान जो कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, वही भगवान जो कहते हैं हम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्व प्रवर्तते, वही भगवान। और जैसे ही गए गुफा की ओर, फिर उनको थोड़ी बहुत आवाज सुनाई देने लगी, कृष्ण कृष्ण बचाओ हमें, बचाओ हमें। तभी भगवान कृष्ण को समझा इस गुफा के पीछे है।
फिर उन्होंने वो बड़ा चट्टान जो था आसानी से हटा दिया और सारे बच्चों को उस गुफा से बाहर निकाल दिया। जैसे ही सारे बच्चे गुफा से बाहर आए, ओ इतने खुश, सब के सब इतने खुश। सोचिए, जब ये सारे छोटे बच्चे सब जब गुफा में थे तो केवल एक काम कर रहे थे, वो थे रो रहे थे बस, और रोते हुए केवल वो कृष्ण को याद कर रहे थे। दे वर जस्ट क्राइंग फॉर कृष्णा पिटियसली। और जैसे ही वो रो रहे थे, इतने फीलिंग्स के साथ भगवान को पुकार रहे थे, इतने भावपूर्ण मूड से पुकार रहे थे, तो एक चीज जो हुआ, भगवान कृष्ण स्वयं उस जगह पर आए। और जैसे ही बाहर आए सारे बच्चे, तो सारे खुश थे। और ऐसा वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं कि सारे ये जो बच्चे थे ये तो खुश थे ही, लेकिन सारे देवता बादलों के पीछे छुपकर देख रहे थे कि क्या करने वाले भगवान कृष्ण, कैसे मारेंगे व्योमासुर को। और जब देख रहे थे तभी वो देखे कि व्योमासुर का वध हो गया है, तो सारे जो देवी देवता थे वो भी सारे खुश हो गए और सब गुणगान करने लगे। बच्चों का गुणगान तो एकदम अनोखा था कि मेरे मित्र कृष्ण ने व्योमासुर का वध कर दिया। और सारे जो देवता थे वो तो गाने लगे, ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। ये थी भगवान की लीला। लेकिन इससे हम क्या सीख सकते हैं? भगवान क्या सिखा रहे हैं हमें इससे? थोड़ा फिलॉसफी, थोड़ा सिद्धांत। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, सिद्धांत बलिय चित्ते न कर आलस, यह है कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। जब हम सिद्धांत समझते हैं तभी भगवान के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है, तभी ऐसा संभव है कि हम भगवान की भक्ति अहितुकी और अप्रतिहता भाव से कर पाएंगे। नहीं तो बहुत कलयुग में कैसा कोई अप्रतिहता भक्ति कर सकता है? भक्ति को स्टॉप करना, पॉज करना है तो नॉर्मल है हमारे लिए। लेकिन आज सुबह मैं कह रहा था भक्ति शास्त्री क्लास में, रामानुचार्य कहते हैं कि ऐसे भक्ति करनी चाहिए जैसा आपने देखा होगा, जब हम तेल डालते हैं किसी बर्तन में तो उस तेल बूंद बूंद नहीं गिरता, वो एक प्रॉपर लाइन दिखेगा आपको। तो भगवान का स्मरण ऐसा होना चाहिए, अप्रतिहता, कहीं कुछ ब्रेक नहीं होगा, कहीं कुछ पॉज नहीं होगा, प्रॉपर डिवोशनल सर्विस। और इसी चीज को भगवान कृष्ण भगवद गीता के 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहते हैं, अंतकाले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। वो कहते हैं, अर्जुन जो भी मुझे याद करेगा मृत्यु के समय, आखिरी सांस लेते हुए जब मुझे कोई याद करेगा, और ये याद स्मरण है। और आज हमने समझा भगवद गीता जब पढ़ रहे थे, स्मरण जब कहते हैं हम, स्मरण केवल ऐसा नहीं कि मैं कृष्ण कह रहा हूं, उसके साथ साथ ये भी हमें ज्ञात होना चाहिए कि जब मैं कह रहा हूं कृष्ण, तो कौन है कृष्ण? परम पुरुष, पूर्ण पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम, इसका स्मरण होना चाहिए। भगवान के सारे गुणों का स्मरण होना चाहिए, उसको कहते हैं स्मरण। और जो कोई ऐसे भगवान को स्मरण करता है वो जाता है गोलोक धाम, वो जाता है भगवत धाम। तो अभी देखिए, जब हम इस दुनिया में आते हैं तो एक चीज जो बहुत नॉर्मल है वो है सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति, एंजॉयमेंट। सारे लोग इस दुनिया में केवल एक चीज करते हैं, वो है कि मैं कैसे अपने इंद्रियों को तृप्त करूं। सारे इसी खेल में लगे हुए हैं। और इस खेल में जब सारे प्रवेश करते हैं इस दुनिया में, तो सबके आंखें बंद हो जाती है, वो भगवान को तो देख नहीं पाते। जैसे हमारे सारे जो भेड़ थे इस खेल में, सारे भेड़ अपने आंख बंद करके लेटे हुए थे और लौट रहे थे धरती पर। उसी तरह आचार्यगण कहते हैं कि इस दुनिया में जब हम आते हैं जीवात्मा, तो क्या करता है जीव? बहिर्मुख हो जाता है, भगवान से बहिर्मुख। कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य चैतामृत में कहते हैं, कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसार दुख। तो जब भगवान से जब कोई बहिर्मुख हो जाता है, भगवान को भूल जाता है, तो वह एक ही चीज करता है, वो है इंद्र तृप्ति, सेंस ग्रेटिफिकेशन, एंजॉयमेंट, और कुछ नहीं। और जब कोई अपने आप में बहुत मग्न हो जाता है, नॉर्मली हमारे लाइफ के सेंटर होने चाहिए भगवान, जैसे ही हम इंद्र तृप्ति में लग जाते हैं तो एक चीज हो जाता है कि जो सेंटर है वो चेंज हो जाता है। भगवान से सेंटर हो जाते हैं हम खुद।
तो हमारे जीवन के केंद्र बिंदु बनते हम स्वयं, भगवान नहीं होते तभी। और जब हम भगवान को भूल जाते हैं तो उसको कहते हैं, उस स्थिति को कहते हैं बहिर्मुख होना। और जैसे ही बहिर्मुख हो जाते हैं हम, तो यहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि माया जब पास में खड़ी होती है वो पकड़ लेती है, झपट लेती है। और एक ऐसा ही एक श्लोक है, कृष्ण भोली से जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। इस लीला में हमने देखा जब सारे जो बच्चे भेड़ बने थे, आग बंद किए थे, वो भगवान को देख नहीं पा रहे थे। जब वो भगवान को देख नहीं पा रहे थे तो तभी आते थे चोर और गर्दन से पकड़कर, गर्दन को दबाकर वो ले जाते थे। और व्योमासुर ने तो हटके ही कर दिया, वो सारे भेड़ को पकड़ता और गर्दन दबाकर डालता था व्योमासुर गुफा में और उसको बंद कर देता था, उस गुफा को। यही चीज़ होता है हमारे जीवन में। जैसे ही हम भगवान को भूलते हैं, जैसे ही हम हमारा आँख बंद कर लेते हैं, बहिर्मुख हो जाते हैं, तभी जो माया शक्ति हमारे पास में ही होती है। उस लीला में थे मायात्मज व्योमासुर, लेकिन हमारे जीवन में है माया देवी स्वयं। और माया देवी जब पकड़ती है किसी को, झपट कर पकड़ लेती है। जो कोई जीव बहिर्मुख है, भगवान से बहिर्मुख हो गया है, उसको माया देवी पकड़ती है। और जैसे ही माया देवी पकड़ती है तो इस संसार के गुफा में डाल देती है। मुझे तो ऐसे कहना चाहिए कि संसार की गुफा में फेंक देती है। और जैसे ही फेंकती है और जैसे ही वो चट्टान लगा देती है, उस गुफा को बंद कर देती है, तो कोई जीव समझ नहीं पाता कि इससे बाहर निकले तो निकले कैसे। केवल अंधकार हो जाता है, केवल अंधकार। इसलिए हमारे प्रहलाद महाराज 7वें स्कंद के 5वें अध्याय में कहते हैं कि जो संसार है यह है गृहम अंधकूपम, इट्स लाइक अ डार्क वेल। और जो कोई गिरा इस वेल में, कुएं में, क्या होता है उसके साथ? निकल नहीं पाता वो। और ऐसा उदाहरण दिया गया है कि ऐसा कोई अगर कुआं है और उसमें कोई जानवर गिरता है तो बाहर नहीं आ पाता, वो उसी कुएं में मर जाता है। उसी तरह सारे जो जीव है इस दुनिया में, जो बहिर्मुख हो गए हैं भगवान से, जैसे ही वो संसार के गुफा में प्रवेश करते हैं या फेंक दिए जाते हैं, उनको बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है, कठिन हो जाता है। संसार की गुफा से कैसे कोई निकल सकता है? और किसने फेंका है? माया देवी स्वयं फेंकती है। तो इसलिए भगवान कृष्ण भगवद गीता के 7वें अध्याय में कहते हैं, 14वां श्लोक, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि तुम गुफा से नहीं निकल सकते, संसार की गुफा से स्वयं नहीं निकल सकते। इस भव सागर को तुम स्वयं पार नहीं कर सकते अपने चेष्टा से, बहुत कठिन है। दुरत्यया कहते हैं, दुरत्यया संभव नहीं है अर्जुन, संभव नहीं है। अगर कोई जीव अपने बल पे अगर इस पूरे भवसागर को पार करना चाहे तो ये संभव नहीं है। तो भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। लेकिन जो कोई मेरा शरण लेगा, जो कोई भगवान कृष्ण का शरण लेगा, भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं उसे तार दूंगा। और सोचिए सारे जो गोप थे, जो गुफा में थे, व्योमासुर के गुफा में, वो सारे लोग भगवान का शरण लिए थे। और सारे जो गोप थे वो केवल भगवान कृष्ण का स्मरण कर रहे थे। वो मम्मी पापा नहीं चिल्ला रहे थे अंदर से, वो केवल भगवान कृष्ण का नाम ले रहे थे। और सारे बच्चे जोर जोर से चिल्ला रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे सारे बच्चे चिल्ला रहे थे कृष्ण कृष्ण, उसी तरह आचार्यगण कहते हैं इस संसार की गुफा में जो कोई फंसा है, केवल भगवान कृष्ण उसे बचा सकते हैं। कि जो चट्टान लगा हुआ है ना, जो माया देवी ने लगाया है, जो ढक्कन लगा दिया है, जो आच्छादन लगा दिया है, वो केवल भगवान कृष्ण निकाल सकते हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने इस लीला में उस चट्टान को हटाया था और सारे बच्चों को उस गुफा से बाहर निकाला था। सो इस तरह अगर कोई भक्त भगवान का शरण लेते हुए नतमस्तक होकर प्रार्थना करते हैं और भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं, भगवान स्वयं आते हैं उनका उद्धार करने के लिए। लेकिन अगर कोई भक्त अपने बल पे प्रयास कर रहा है कि हाँ मैं पार कर जाऊंगा, कितना स्विम करना है, थोड़ा ही लग रहा है, ज़्यादा स्विम नहीं करना है,
कितना थोड़ा सा ही लग रहा है, ये पूरा जो भव सागर है थोड़ा ही दिख रहा है, शायद मैं पहुंच जाऊंगा, अपने बल पे तो नहीं कर पाएंगे। इसलिए भक्ति का एक सबसे इम्पोर्टेंट अंग है कि भगवान का शरण लेना। हम भक्ति कर रहे होंगे, वी माइट बी डूइंग अवर चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग, नवविधा भक्ति तो हम कर रहे होंगे, लेकिन उसके साथ साथ शास्त्र में ऐसे वर्णन आता है कि नवविधा भक्ति या 64 अंग जो भक्ति के है वो करते करते भगवान का शरण लेना, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो भक्त भगवान का शरण लेते हुए भक्ति करता है, भगवान उसकी प्रार्थना सुनते हैं। यही चीज़ भक्ति विनोद ठाकुर अपने शरणागति के एक बहुत ही सुंदर सॉन्ग में उन्होंने जो लिखा है, शरणागति के 50 ऐसे बहुत सुंदर वैष्णव गीत है, और उस गीत में भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं इस चीज़ को कि जो कोई भक्त भगवान का शरण लेते हुए भक्ति करता है, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण उनकी प्रार्थना सुनते हैं, और जब कृष्ण आएंगे बचाने तो हम बच जाएंगे, नहीं तो इस दुनिया में फंसे रहेंगे। इस तरह शुकदेव गोस्वामी ने वर्णन किया कि सारे जो गोप जैसे ही वो गुफा से निकले, सारे बहुत खुश थे, सारे एकदम प्रसन्न थे। उसी तरह जब हम इस गुफा से निकलेंगे, इस संसार से निकलेंगे, तो फाइनली सर्च फॉर हैप्पीनेस एंड होगा। बिकॉज ओनली व्हेन वी अटेन कृष्णाज लोटस फीट, जब हम भगवान का शरण लेंगे, जब भगवान को प्राप्त करेंगे, भगवान कृष्ण को प्राप्त करेंगे, केवल तभी जीवात्मा खुश हो सकता है। कि फाइनली हमारा स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास। जैसे ही हम भगवान कृष्ण का शरण लेंगे, फिर से हम अपना जॉब डिस्क्रिप्शन अपनाकर, जेडी कहता है ना, जॉब डिस्क्रिप्शन अपनाकर फिर से when we'll resume our service as the servant, जब दास बनेंगे भगवान के, तभी हम वो खुशी, जो प्रसन्नता उन गोपों को हो रही थी, वही प्रसन्नता हमें भी होगी। Therefore, it is very nicely said in Srimad Bhagavatam that it's very, very important to revive our original constitutional position. जब तक हम अपने स्वरूप में नहीं आएंगे, दास बनकर भगवान की सेवा नहीं करेंगे, तब तक हम प्रसन्न तो हो ही नहीं सकते, आनंदित तो हो ही नहीं सकते। केवल इस दुनिया में, जैसे ये श्लोक कहता है, संसार दुख, केवल संसार के दुख भोगते रहेंगे। इसलिए इस पूरी जो लीला है, व्योमासुर वध की लीला, इससे आचार्यगण ऐसे टीका लिखते और समझाते हैं कि हम सारे जो लोग हैं इस दुनिया में, सारे फंसे हुए हैं इस संसार के गुफा में, और केवल भगवान कृष्ण आकर बचा सकते हैं। तो बहिर्मुख से सम्मुख होना है, भगवान कृष्ण की ओर देखना है भक्ति करते हुए। और कलयुग में ये एक ही उपाय दिया गया है शास्त्र में, हरेर नाम हरे नामैव केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरन्यथा। और कोई उपाय नहीं है कलयुग में, केवल एक उपाय, वो है भगवान कृष्ण का नाम लेना, भगवान कृष्ण का नाम उच्चारण करना। और जब सारे भक्त साथ में आते हैं और समवेत भगवान का नाम लेते हैं, तो भगवान क्यों नहीं देखेंगे? जैसे अगर कोई व्यक्ति बहुत दूर है और हम अकेले पुकार रहे हैं उसे, तो शायद वो ना देखें। नहीं, सोचिए अगर कोई व्यक्ति दूर खड़ा है और 100 लोग उसको बुलाते हैं, वो तो डर जाएगा, कौन बुला रहा है मुझे ऐसे। उसी तरह जब सारे भक्त साथ में आते हैं और संकीर्तन करते हैं, तो ऐसे कहा गया है कि भगवान स्वयं वहाँ प्रकट होते हैं और सारे भक्तों को आशीर्वाद देते हैं कि हाँ, भक्ति में आगे बढ़ो। तो इस तरह शुकदेव गोस्वामी बहुत सुंदर तरीके से ये पूरा लीला वर्णन करते हैं। और हमारे सारे जो आचार्यगण हैं, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, श्रील प्रभुपाद, वो सारे अपने टीकाएं लिखते हैं और हम समझाते हैं कि कैसे एक जीवात्मा को बहिर्मुख से एक भक्त बनना चाहिए। तो यहाँ मैं कथा को विराम देता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।